नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 1 मार्च 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़। इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ की। शेड मैप के सेंटर बंद, मैडम की संस्था चालू। खेती किसानी की ट्रेनिंग पर डाका। अपने NGO को लाभ पहुंचाने के लिए शेड मैप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराधा ने भोपाल रायपुर सेंटर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं करवाया। भास्कर की खबर के बाद अब ट्रेड कैडर को मिलेगी फील्ड पोस्टिंग। दैनिक भास्कर ने बताया था कि ट्रेड कैडर के कई अफसर इंस्पेक्टर पद तक प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अफसरों के घरों में काम कर रहे हैं। अब इनकी जगह संविदा या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रखने की अनुशंसा की गई है। इससे विभाग को सालाना 100 करोड़ बचेंगे। 23 मई 2024 को प्रकाशित हुआ था। स्पेशल DG रिफॉर्म ने की अनुशंसा। कुक, नाई और धोबी का काम नहीं करेंगे ट्रेड कैडर के जवान। कुक, नाई, धोबी, मोची, स्वीपर जैसे करीब 5500 पुलिसकर्मियों का आरक्षक जनरल ड्यूटी में सिविलियन की करने की अनुशंसा अब स्पेशल DG रिफॉर्म शैलेश सिंह ने कर दी है। अगले सत्र से 5 और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन। हर साल मिलेंगे 5450 डॉक्टर। 32 कॉलेजों के साथ देश में 10वें नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश। सिवनी, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और श्योपुर मेडिकल कॉलेजों को अनुमति मिल गई है। स्टाफ के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती। सीटेट की उम्मीदवारों को मिलेगी OMR सीट। आवेदन 25 तारीख तक कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट 2024 में बैठने वाले अभ्यर्थियों को OMR सीट और गणना सीट उपलब्ध कराई जाएगी। CBSE द्वारा इसके लिए आवेदन मांगे गए। अंतिम तारीख 25 मार्च है। इसके लिए फीस 500 रुपये तय की गई है। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी। नई दिल्ली में देश सचिव CBSE के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट कार्यालय को भेजा जा सके। स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंच रहे, DEO पर भड़के उपाध्यक्ष। जिला पंचायत में साधारण सभा की बैठक में बताया। पर भोपाल में पंचायतों के स्कूलों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। यहां स्कूलों में टीचर आते हैं, कई दिन गायब हो जाते हैं। इसको लेकर जिला पंचायत में हुई साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। CEO ने ली आपत्ति। फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत बैठक में बार बोल रहे थे। जिला पंचायत CEO ऋतुराज सिंह ने आपत्ति लेते हुए कहा कि आप बार खड़े होकर बोल रहे हैं। आपके सामने माइक लगा है, बैठकर उस पर अपनी समस्या बता सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड 75,000 रुपये महीना। नौकरी के लिए वेतन सिर्फ 67,000। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती विवादों में। 5वीं और 8वीं के बच्चों को दिया 10 किलोमीटर दूर सेंटर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिखा पत्र। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 6 मार्च को आयोजित की जाने वाली 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के सेंटर 5 से 10 किलोमीटर दूर तक बना दिए गए हैं। इसको लेकर प्राइवेट स्कूलों ने विरोध शुरू कर दिया है और RSK से मांग की है कि इन छोटे बच्चों के सेंटर 3 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाएं। PSC ने एक साल में 11 परीक्षाएं लेकर 554 पदों पर चयन की अनुशंसा की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022-23 में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के लिए 5,391 पदों के लिए 61 विज्ञापन जारी किए थे। वहीं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा एवं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 सहित कुल 11 परीक्षाएं आयोजित की और शासन को 554 पदों पर चयन की अनुशंसा भेजी है। 5वीं 8वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के लिए स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग। 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होने से कई जिलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्कूलों की लापरवाही, पोर्टल की धीमी रफ्तार ने अटका दी 2.42 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप। 12वीं तक के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप का मामला जिम्मेदार बोले प्रयास कर रहे हैं। नीट UG 20 लाख छात्रों से जुड़ा है मामला। नीट UG 2024 5 मई को होने जा रहा है। इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई। अंतिम तारीख 9 मार्च रखी गई है। पहला अटेम्प्ट देने वाले 60 से 65 छात्रों को नहीं पता फॉर्म में फोटो लगाने के नियम। फॉर्म फिलिंग सेंटर पर जाकर भास्कर ने जानी आवेदन करने के आने वाली दिक्कतें।
ऑनलाइन आवेदन का डेटा नहीं मिला, 208 में से 140 कॉलेजों ने हार्ड कॉपी जमा कर दी। जेयू प्रबंधन की लेट लतीफ़ी से संबद्धता प्रक्रिया हुई लेट, छात्र होंगे परेशान। बीबीए, बीसीए, बीटीएम के परीक्षा फॉर्म 11 तक भरे जाएंगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने बीसीए, बीबीए और बीटीएम सेकंड और थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी किया है। रेलवे यूनियनों की धमकी, पुरानी पेंशन लागू करें नहीं तो 1 मई से ट्रेनें बंद कर दी जाएंगी। नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों और श्रमिकों की कई यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। इन्होंने मांग पूरी न होने की स्थिति में 1 मई से देश भर में सभी ट्रेन सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे रेलवे के कर्मचारी और श्रमिक ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत एकजुट हो गए हैं। जीआरएमसी दतिया व शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डीन और अधीक्षक बदलाव की अटकलें। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में स्थायी डीन के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी थी। इसी बीच सागर मेडिकल कॉलेज में डीन और अधीक्षक बदलकर दूसरे डॉक्टर को प्रभार दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगों के लिए सीएम को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन में पूरे प्रदेश के ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में गुरुवार को सभी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया है। हाई कोर्ट का विजन 2047 एक भी केस लंबित न रहे, इसके लिए बनेगा ब्लूप्रिंट। चीफ जस्टिस ने दिया जजों, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट को संदेश। एबीसी रजिस्ट्रेशन जरूरी, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट न हुआ तो परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र। 10 मार्च से शुरू होगी यूजी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्जाम फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया। संबद्धता की अंधाधुंध फीस बढ़ाई, अब छात्रों पर 3 से 4 गुना तक बढ़ेगा भार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के फैसले से फिर कसमकस की स्थिति। कोर्स का शुल्क बढ़ाकर कॉलेजों विद्यार्थियों से करेंगे वसूल। अब सरकारी स्कूलों में भी लगेगी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लासें। आगामी सत्र से विदा होंगी 10वीं+2 पद्धति। 5+3+3+4 मॉड्यूल लागू होगा। भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने का 2 साल में बढ़ा 50% आंकड़ा, मामले दर्ज होने में आई कमी। नीट यूजी दिव्यांग कोटे में देश के 60वीं रैंक, प्रवेश के लिए भटक रहा लक्ष्य। भोपाल के होनहार छात्र लक्ष्य शर्मा ने नीट यूजी 2023 में 548 नंबर लाकर दिव्यांग श्रेणी में ऑल इंडिया में 60वीं रैंक हासिल की। इसके बावजूद वह प्रवेश के लिए 9 महीने तक भटक रहा है। पीएससी 2019 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट के 2 अलग अलग फैसलों को दी चुनौती। मेडिकल डेंटल आयुष यूजी नीट परीक्षा 5 मई को। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से प्रदेश समेत देश भर के 1790 से ज़्यादा मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, आयुष कॉलेजों में 2,09,000 से ज़्यादा यूजी सीटों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट परीक्षा 5 मई को देश भर में एक साथ एक ही दिन आयोजित होगी। सरकारी जॉब के लिए 2 बच्चों का नियम सही, कोर्ट ने दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों की पात्रता मानदंड के नियम को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा यह फैसला भेदभावपूर्ण नहीं है और न संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने राजस्थान से जुड़े मामले में यह टिप्पणी की है। मध्याह्न भोजन के लिए नहीं मिली राशि, 1.85 लाख बच्चों के सामने संकट। समय पर राशि जारी न होने से बिगड़ रही है व्यवस्था। मेडिकल कॉलेजों में सीधे डीन की भर्ती होने से चरमराएगी कॉलेजों की व्यवस्थाएं। 3 डीसीपी और आधा दर्जन जिलों में एसपी बदले जाएंगे। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन से बड़ी अफसरों की मुसीबतें। 36 शिक्षकों की होगी दिव्यांगता जांच। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक से लेकर पटवारियों तक की नौकरी पाने वाले मामले में बदनाम मुरैना जिले में मुरैना जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक से लेकर पटवारियों तक की नौकरी पाने के मामले में बदनाम मुरैना में शिक्षा विभाग उन 36 दिव्यांग शिक्षकों की जांच करने जा रहा है जो प्रदेश के दूसरे जिलों से तबादला कराकर आए हैं। इनमें से 35 शिक्षक मुरैना के मूल निवासी हैं
और इनके दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मुरैना से बने हैं। एक दिव्यांग शिक्षक भिंड का है। साल 2022 में मुरैना जिला अस्पताल के नाम से बने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर कई अपात्रों के शिक्षकों की नौकरी पाने का मामला सामने आया था। पटवारी भर्ती कैंसिल कराने 350 किलोमीटर दूर से आई कैंडिडेट, दूसरे ने कहा 7 साल से तैयारी कर रहा। सेवानिवृत्त अधिकारी को दे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। संवाददाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सागर से सेवानिवृत्त अधीक्षक यंत्री शैलेंद्र कुमार सिंह एवं पाटन जबलपुर से सेवानिवृत्त मिथिलेश प्रसाद पाठक को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के सबसे गरीब निर्दलीय विधायक पर 1 करोड़ की रंगदारी मामले का केस। सैलाना से विधायक हैं, एसपी ने कहा जल्द गिरफ्तार करेंगे। पीएचडी की अनिवार्यता को चुनौती, जवाब तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अतिथि विद्वानों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य शासन व उच्च शिक्षा आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आरजीपीवी व्यापक होगी वित्तीय जांच, एक्सपर्ट नहीं छोड़ रहे कसर। तबादले पर मुरैना आए 36 शिक्षकों की भी होगी दिव्यांगता जांच। साल 2022 में 84 शिक्षकों के प्रमाण पत्र मिले थे फर्जी। इसके बाद से ही जांच के आदेश हुए थे शुरू। मुरैना में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक से लेकर पटवारियों तक की नौकरी पाने के मामले में बदनाम है मुरैना। शिक्षा विभाग के उन 36 शिक्षकों की जांच करेगा विभाग। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम भेदभावपूर्ण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियमों को रखा बरकरार। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का नाम याचिकाकर्ताओं की सूची से हटाया। डीन पद पर सीधी भर्ती के खिलाफ याचिका में हुई सुनवाई। निजी कॉलेज के प्रोफेसरों को भी अनुमति देने का हो रहा है विरोध। कटघरे में आवेदन अनुमतियां कहीं टीप कहीं क्लीनचिट। डीन पदों पर भर्ती। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डीन पदों के लिए भर्तियों की अनुमति के मामले में दोहरा रवैया। अंचल के 29 कॉलेजों में से मांगी उच्च शिक्षा विभाग की एनओसी। जीवाजी विश्वविद्यालय में स्थायी समिति की हुई बैठक। एनओसी जमा करने पर ही होगी कोर्स समाप्ति की अनुशंसा। एमपीपीएससी ने 1 साल में 5,391 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। राज्यपाल को भेंट किया लोक सेवा आयोग का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन। स्कूल शिक्षा विभाग में समन्वयक की कमी, विद्यार्थियों की परीक्षा पर पड़ेगा सीधा असर। लोक शिक्षण ने परीक्षा की तिथि बदलने का आरएसके मानसिंह को नहीं माना प्रस्ताव। 3 बीएससी पाठ्यक्रम होंगे सीयूईटी में। 2 दिन के भीतर विभागाध्यक्षों को देना होगा ब्यौरा, फिर एनटीए को भेजेंगी सूची। पहली बार परीक्षा के 15 दिन बाद ही रिजल्ट देने की तैयारी। 2,500 छात्र बैठे थे एमबीबीएस फाइनल पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।